हम देखेंगे भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स धारा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें है क्लोज 1 में कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। और है क्लोज 2 में कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। इसमें ख में है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो सब क्लोज जो है क में कि धार्मिक आचरण से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन का या निर्बंधन करती है, रेस्ट्रिक्शन करती है। और सब क्लोज बी में है सामाजिक कल्याण, सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो इस प्रकार की जो बात है क्लोज ए और बी में बताई गई है कि इस अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी बात जो है विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर जो अभी है जारी, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करती, मतलब रोकती नहीं है। इसमें स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण 1 आर्टिकल 25 में स्पष्टीकरण भी है। 1 में है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में है कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अब है रिलेटेड केस से संबंधित हम देखते हैं। जानवाला महम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AR 2003। इसमें है धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्य अथवा शर्तें अवैध और शून्य हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहिरी AIR 1996। बकरीद पर गाय का वध करना इस्लाम धर्म का अंग नहीं है। मोहनदास बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 2007। मंदिर में साड़ी पहनकर प्रवेश करने की शर्त प्रथागत नहीं होने से धर्म की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। के मोहनदास बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 2007 का वाद। बी इमानुअल बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1987। विद्यालयों में राष्ट्रगान के उच्चारण को अनिवार्य किया जाना उचित नहीं है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 26 पर, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसके बारे में? करों के संदाय के बारे में। अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अब आती हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
क्लोज वन में है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लोज टू में खंड एक की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। उपधारा 3 में कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।